एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ, अगर आपको बीएड में किसी का आंसर नहीं आता है या किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, जैसे कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हैं और आपको उनका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको क्या क्या चीजें करनी है ताकि आप उसे बना बना कर लिख सकें। तो वही चीज मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी, इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। फर्स्ट ईयर की बात करूं तो उनका 80 मार्क्स का पेपर होता है, सेकंड ईयर की बात करूं तो 40 मार्क्स का होता है। जब इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन मिला है, मैं आपको पेपर दिखाती हूँ एक बार। जैसे कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मान लीजिए यही है, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा की भूमिका यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन पूछा है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं उससे रिलेटेड चीजें आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। मान लीजिए आपको इसका आंसर नहीं आता है, लेकिन समावेशी शिक्षा का तो मतलब पता है कि सभी को समान रूप से शिक्षा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कीवर्ड्स देखने हैं, की पॉइंट्स निकालने हैं और उसी से आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है, जो भी आपको याद है। ये नहीं सोचना बिल्कुल हम मुझे याद ही नहीं है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, कहीं से भी कुछ भी पढ़ा हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड, बस आपको की पॉइंट निकालना है, उससे रिलेटेड लिखना शुरू कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, पहले आप अर्थ लिखेंगे, सजा कर लिखिए थोड़ा सा, जिससे अट्रैक्टिव लगे, तो एग्जामिनर खुद ही सोचेगा बच्चे ने पढ़ के लिख रखा है। फिर परिभाषा, उसके बाद आपको हेडिंग्स पता होनी चाहिए। अगर हेडिंग्स नहीं याद है तो पॉइंट्स में लिख दीजिए, 10 से 15 पॉइंट्स लिख दीजिए। ये तब की बात है जब आपको क्वेश्चन नहीं आता है। फर्स्ट स्टेप देखिए, मैंने यही लिखा हुआ है, क्वेश्चन से की पॉइंट निकालें। अब जैसे उसमें समावेशी शिक्षा था, समावेशी का मतलब मैंने आपको बता दिया, सभी को समान रूप से शिक्षा, चाहे उसके अंदर विकलांग आ जाए, हैंडीकैप्ड आ जाए, किसी टाइप के भी बच्चे हो, मतलब देख ना सकते हो, श्रवण बाधित हो, किसी टाइप के भी बच्चे, उनको सभी को समान रूप से शिक्षा देना, दैट इज कॉल्ड समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। क्लियर हो गया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया, जब भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता उसका की पॉइंट निकाले और उससे लिखना स्टार्ट कर दे। लिखना क्या है, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, अर्थ, परिभाषा, इसके अलावा फिर कुछ भी पूछा हो, महत्व हो, सिद्धांत हो, आवश्यकता हो, लाभ हो, उद्देश्य हो, उसे एक फ्लो चार्ट में बनाइए। जो भी आपको फ्लो चार्ट याद है ना उस टाइम पे बना दीजिए। बस एक ये चीज याद रखिए, क्लियरिटी रखिए। क्लियर हो गया, ये चीज आप कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट पे मैंने लिखा है, जो भी उस सब्जेक्ट के की पॉइंट हो उन्हीं से लॉन्ग क्वेश्चन लिखे। ये चीज मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है डेफिनेशन, जो भी आपको याद हो वही लिख दो। मान लीजिए समावेशी से रिलेटेड आपको कोई डेफिनेशन याद नहीं है, लेकिन डेफिनेशन लिखने का तरीका तो मैंने बताया है कैसे लिखना है। जैसे कि मैंने मान लीजिए ये लिखा, मुनरो के अनुसार, मुनरो के अनुसार। इसके बाद आप क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, फिर 2-3 लाइनें लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देते हैं। ये डेफिनेशन लिखने का तरीका है। बस आपको कोई से भी याद हो, क्योंकि डेफिनेशन इतनी सारी होती है, कौन सा किसी को क्या पता चल रहा है। तो बस लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। क्लियर हो गया। डेफिनेशन लिख सकते हैं 1 से 2, जो भी आपको याद हो, इसीलिए 2 से 3 डेफिनेशन आपको अच्छे से याद हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसमें वो लिख सके। इसके अलावा राइटिंग क्लियर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर परिभाषा आप लिख रहे हैं तो उसकी राइटिंग साफ रखिए, क्लियर रखिए, बस उसे ये लगे कि हाँ आपने पढ़ के लिखा हुआ है। जो भी हेडिंग्स याद हो, समावेशी से रिलेटेड जो भी हेडिंग्स याद हो, या कीवर्ड से रिलेटेड जो भी हेडिंग्स याद हो, या जो आपको खुद भी याद हो, बस उसे एक अच्छे से फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। फ्लो चार्ट आपको मैंने बता दिया इससे पिछली वीडियो में कैसे कैसे बनाने हैं, एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, जाकर देख सकते हैं। इस टाइप से फ्लो चार्ट बना दीजिए, और जो ये फ्लो चार्ट बनाएंगे इसकी हेडिंग्स लिख लिख कर उसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख दीजिए। इजीली आपका 5 से 6 पेज तक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष। क्लियर हो गया। और ये तब की बात है जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें से आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 6 देखने को मिल जाते हैं। ये भी हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो आप उसे लिखेंगे कैसे, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा। तो यही तरीका आपको आजमाना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप उसे बना बना कर कैसे लिख सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।